नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे यूनिवर्स ने आपकी किस्मत में क्या लिखा है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ मैच करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है, आपकी किस्मत में क्या लिखा है। पहले कार्ड्स अच्छे से शफल कर लेते हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे द हैंगमैन का है। ओके, अगेन द एम्परर, 3333 नंबर आ गया हमारे पास। टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड, सेवन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, दो कार्ड आए हैं। दी हेरोफेंट, एक कार्ड और लेना पड़ेगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे जो कार्ड आया है वो स्ट्रेंथ का है। पहले कार्ड्स थोड़े से अरेंज कर देती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखाई दें। हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एनर्जी निकल कर के आई है नंबर 3 की एनर्जी है। यहाँ पे 333 एंजल नंबर दिखाई दे रहा होगा अगर आपको, तो यहाँ पे ये जो मैसेज आप लोगों के लिए आया है अभी फ़िलहाल वो आप लोगों के लिए है। बाकी ये जर्नल है तो सबके लिए ही रीडिंग है, अगर आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो पाती है। बट अगर आपको 3 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो ये रीडिंग तो स्पेशली आपके लिए ज़रूर हो सकती है। एंड यहाँ पे 55 नंबर, 555 नंबर भी हो सकता है। तो नंबर 3 एंड नंबर 5 जो होता है वो आपकी लाइफ में चेंजेस को दिखाता है, साथ में आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी और विजडम को भी दिखाता है। यानी कि आपकी जो किस्मत है ना उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपके नॉलेज या फिर आपकी क्रिएटिविटी के द्वारा आपकी लाइफ में चेंजेस यहाँ पे पॉसिबल हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में विजडम लिखा है, ग्रोथ लिखी हुई है और साथ में आपको बहुत सारी नॉलेज भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास 3 नंबर एंड 5 नंबर आया। 3 नंबर हमारे पास गुरु का होता है एंड 5 नंबर हमारे पास मरकरी यानी कि बुध यानी कि बुद्धि के देवता का होता है। तो ये दोनों की दोनों जो नंबर हैं यहाँ पे ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा या तो नॉलेज है या फिर आप बहुत ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए उत्साही रहते हैं। आपको जहाँ पे भी कुछ भी अगर सीखने को मिल जाए तो आप हमेशा उस चीज़ को ग्रहण करने की कोशिश करते हो। कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे कि सोचते हैं कि हमें क्या करना है, ये हमारे क्या काम की, बट आप लोग सोचते हो कि जहाँ जो ज्ञान मिल जाए आपको वो एक्सेप्ट है। आपको चीज़ों को सीखने में मज़ा आता है, चाहे वो यूट्यूब से आप सीखो, किसी के हेल्प से सीखो, आपको सीखने का बहुत शौक़ है। अब ये सीखने से कुछ भी सीखना हो सकता है। किसी को कुकिंग का शौक़ हो सकता है, किसी को पेंटिंग्स का शौक़ हो सकता है, किसी को अलग अलग तरह की, आजकल ऐसा भी हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आ रहा है तो यूट्यूब की वीडियोस बहुत ज़्यादा आप लोग देखने लग गए हो, न्यूमरोलॉजी की वीडियोस बहुत ज़्यादा देखने लग गए हो और उसमें आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा अभी बढ़ रहा है। तो आपकी जो किस्मत में जो चीज़ें लिखी है ना, देखो पहले आपकी जो किस्मत में चीज़ें लिखी है ना वो आपको तभी मिलती हैं बाद में जब पहले आप उन तक पहुंचने के रास्ते बनाते हो। तो यहाँ पे जो ये मैंने अभी एनर्जी बताई है आप लोगों की, तो ये यही प्रेजेंट करे कि अगर आपकी ये एनर्जी है, आप अपनी लाइफ में फाइनेंस
अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी, अपने जो लव पार्टनर है उनके साथ आगे जाना चाहते हो और ये सब प्रॉपर्टी, नेम, फेम, एक स्टेबल लाइफ, एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हो, तो उसके लिए पहले आपको लाइफ में थोड़े से संघर्ष को झेलना पड़ेगा। आपकी लाइफ में पहले थोड़े से आपके जो ज्ञान की, आपके सब्र की परीक्षा ली जाएगी। आपके जो एनवायरनमेंट है इस तरीके का बन जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स झेलने पड़ेंगे लोगों के साथ। आपके वर्क एरिया के अंदर भी ये हो सकता है, या फिर आपकी एजुकेशन के अंदर, आपके एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत सारे ऐसे आपको डिफ़िकल्ट टास्क गॉड के द्वारा दिए जाएंगे और आपको परखा जाएगा कि आप कितनी नॉलेज है और आप के अंदर कितना उस चीज़ को लेकर के पैशनेट हो, जो आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को लेकर के आ सको। तो जब आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगे ना, और सारे के सारे जो आपके मन के भ्रम हैं या फिर कन्फ्यूजन्स हैं, उन सब चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर लोगे और आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली हो जाएंगे, प्रभु के प्रति आपकी बहुत ज़्यादा आस्था हो जाएगी और अपने मन में आपके यही विचार रहेगा। आप कर्मा तो करोगे, पर एक टाइम पे आपके मन में ना आगे फ्यूचर में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपको गॉड पे बहुत ज़्यादा बिलीव होगा और आप सब कुछ गॉड के ऊपर सरेंडर कर दोगे कि आपके साथ जो होगा ना, गॉड बिल्कुल ही अच्छा करेंगे। और जब इस सिचुएशन में आप पहुंच जाओगे ना, तो आपकी लाइफ का जो ये टफ साइकिल होगा वो दी एंड हो जाएगा आपके एक्शंस के द्वारा। और फिर आप अपनी लाइफ में जो ये नेम, फेम, पैसा, प्रॉपर्टी चाहते हो ना, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आप ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से हो, यानी कि आपकी फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा है, ऑलरेडी आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा पुरखों की जायदाद, ज़मीन, पैसा कह सकते हैं यहाँ पे हो सकता है। बट कुछ लोग यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से हैं, तो वो उन सब चीज़ों के लिए अभी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी मेहनत से, अपने कर्मा से खुद का व्हीकल लेना चाहते हैं, खुद की प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, खुद का एक नाम रोशन करना चाहते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी निकल करके यहाँ पे आई है। देखो, अगर ऐसा है आप लोगों के साथ कि आप बाहर फॉरेन में पढ़ने के लिए जाना चाहते हो या फिर नौकरी करने के लिए जाना चाहते हो, उसके भी यहाँ पे पूरे पॉसिबल चांसेस हैं कि आप फॉरेन में जा सकोगे। बट उसके लिए आपको पहले कुछ ना कुछ तैयारियां अपनी करनी पड़ेगी। अपने डॉक्यूमेंटेशन में जो भी कमियां हैं उन सबको पूरा करने की कोशिश करो। अपने या फिर जो भी आप वहां पे जाने के लिए एग्ज़ाम होता है उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो, तब आप यहाँ पे अपने एग्ज़ाम क्लियर करके और जितनी भी कमियां हैं उनको पूरी करके विदेश जा सकते हो। जॉब के लिए भी जा सकते हो, साथ में स्टडी के लिए भी जा सकते हो। और अगर आप अपना बिजनेस भी फैलाना चाहते हो बाहर दूर दूर तक, अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, या फिर अपनी कंट्री से आउट ऑफ कंट्री में, तो उसके भी चांसेस यहाँ पे पॉसिबल। बट सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, इमोशंस को अपने मन में कंट्रोल करना पड़ेगा। सारी चीज़ों को जब आप बैलेंस में लेकर के आओगे ना, तभी आपके ये जो सपने हैं वो पूरे हो पाएंगे। और इसके लिए आपको एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ ख़त्म हो गया। तब आपकी लाइफ में जब ऐसी सिचुएशन आएगी ना, उसके बाद आपकी लाइफ में एक नया सूरज उगेगा, एक आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी, और फिर उसके बाद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओगे। तो आपके लिए यहाँ पे जो गाइडेंस, अगर मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताना चाहूँ तो आप क्या चीज़ें अपने लिए कर सकते हो जिससे कि आप बहुत जल्द अपनी किस्मत को अपने पास लाने में या फिर आपके सपनों को पूरा करने में जो आपकी मदद कर सकते हैं। आपके टूटा हुआ जो दिल है आपके पार्टनर के साथ अपने सपनों को लेकर के, या फिर उन सब को आप बहुत जल्द हील कर पाओगे और अपनी विशेष को पूरा कर पाओगे। तो सबसे पहले एक तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, जो वेडनेसडे होता है ना, वेडनेसडे के दिन एंड थर्सडे के दिन, वेडनेसडे को आपको ग्रीन कपड़े पहनने चाहिए, और जो काऊ होती है उसको आप ग्रीन चारा ज़रूर खिलाया कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जो भी कन्फ्यूजन्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, लोगों के साथ बोलने में आपको प्रॉब्लम होती है, या फिर आप अपने ना बोल पाने के कारण आपको नॉलेज होती है बट बोल नहीं पाते हो, तो वो सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना आप लोगों की दूर हो जाएंगी। तो आप ये दो चीज़ें आराम से कर सकते हो। ग्रीन रंग के कपड़े आप आराम से पहन सकते हो और गाय का चारा भी आप आराम से खिला सकते हो। ये यहाँ पे गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रही है।
ये उपाय आप कर सकते हो, मतलब जो ये गाइडेंस आई है ना आप लोगों के लिए उसके थ्रू। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो नंबर 3 के लिए मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप नॉलेज अभी प्राप्त कर रहे हो, अभी एजुकेशन फील्ड में हो, अभी आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, अपने बिज़नेस की तरक्की करना चाहते हो, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी चाहिए, बहुत ज़्यादा विजडम चाहिए, आप खुद को हील करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ें करनी चाहिए। वेडनेसडे के दिन आपको एक तो येलो कपड़े पहनने चाहिए, जो आप इजीली कर सकते हो। अगर येलो कपड़े नहीं वेयर कर सकते तो ज़रूरी नहीं है, आप येलो कलर की रुमाल रख सकते हो, और या फिर आप येलो कलर के एक छोटा सा ना एक हल्दी आती है, हल्दी का छोटी सी गांठ लेकर के उसको कपड़े में बांध के अपनी जेब में भी रख सकते हो। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। केले का जो पेड़ होता है उसके अंदर पानी के अंदर थोड़ा सा हल्दी और गुड़, चना, ये चीज़ें डाल करके आप जल दे सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके जितने भी जो ये चैलेंजेस है ना वो जल्दी जल्दी पूरे होने स्टार्ट हो जाएंगे, और आपको बहुत ही अच्छा लाइफ में आगे जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है वो आपकी जो एम है वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। आपकी लाइफ में ग्रोथ बिल्कुल लिखी है। और यहाँ पे आप फ्यूचर के अंदर अगर अभी फ़िलहाल अगर ये पूछना चाहते हो, मैरिड हो, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, तो फ्यूचर के अंदर आप लोगों का रिलेशनशिप भी अच्छा ही होगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अब ना आपके अंदर बहुत ज़्यादा कामनेस आ गई है, बहुत ज़्यादा आप इमोशनली जो पहले बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस में चले जाते थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते थे, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एंगर था, बातों बातों पे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर के अंदर आप इन सब चीज़ों को भी टैकल कर लोगे, इन सब चीज़ों के ऊपर भी आप काम कर लोगे, तो आपके रिलेशनशिप में भी काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगी कि सिचुएशन जो है वो ठीक हो जाएगी, अगर ये सब चीज़ें आप कर लेते हो तो। क्योंकि एफर्ट्स तो देखो आपको खुद भी लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है ना कि हम सब कुछ दूसरों से ही एक्सपेक्टेशंस रखें, हमको खुद को भी अपने कुछ कर्मा करने पड़ते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशन अच्छा रहे फ्यूचर के अंदर, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ना करनी चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हो ना तो आपके रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छी हार्मनी आ जाएगी। आपकी जो फैमिली या फिर मैं आपकी मैरिड लाइफ कहूँ तो वो अच्छी हो जाएगी। और अगर आप अपनी बेबी के लिए भी पूछना चाहते हो तो यस, आप बहुत अपना बेबी भी कंसीव कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, एक तो एम्परर का कार्ड है एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो ये बता रहा है कि अगर आप लोग बेबी का वेट कर रहे हो काफ़ी टाइम से, तो आपको यहाँ पे बेबी होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। और गॉड की कृपा दृष्टि, दया दृष्टि तो आपके ऊपर बनी हुई है, क्योंकि हमारे पास द हेरोफेंट का कार्ड आ गया है एंड स्ट्रेंथ का कार्ड भी है हमारे पास, जो ये बता रहा है कि आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की किस्मत में लिखी हुई हैं, बट कुछ एक्शंस आपको करने पड़ेंगे ताकि आप अपने लक्ष्यों तक जल्दी जल्दी पहुंच सको। अगर आप मैंने जो रेमेडीज़ बताई हैं वो करते हो तो उससे आप अपने लक्ष्यों तक बहुत जल्द पहुंच जाओगे, अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से बैलेंस में लेके आ पाओगे, अपने कन्फ्यूजन्स को दूर कर पाओगे, अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क कर पाओगे, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी विजडम के ऊपर आप वर्क कर पाओगे, और आपकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी स्मूथ होने में आपकी मदद करिए। चलिए और देख लेते हैं यहाँ से क्या बताना चाहेंगे आपको, आपकी किस्मत में और क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, ओके, you are very close to achieving your goal. Your dreams need a practical plan. कम्युनिकेशन इज़ अ की। देखो मैंने कम्युनिकेशन के लिए पहले भी बताया था और यहाँ से भी कम्युनिकेशन का ही कार्ड है। तो अगर आपको रियल में कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या तो आप बहुत ज़्यादा बोल देते हो, आपको पता नहीं चलता, या फिर आपका अपनी ज़बान के ऊपर इतना कंट्रोल नहीं है, आप एकदम से इतना बोल जाते हो कि फिर बाद में सोचते हो कि मैंने ये क्या बोल दिया, या फिर आप बिल्कुल ही नहीं बोल पाते हो, आपको नॉलेज होते हुए भी आप लोगों के सामने बोलने से डरते हो, यानी कि आपको बोलने में कुछ ना किसी प्रकार की कोई कमी आपके अंदर है, तो आपको बुध देवता का वेडनेसडे का उपाय ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि आपको बोलने में, कम्युनिकेशन में स्ट्रेंथ मिलेगी और आपके जो रुके हुए काम है वो यहाँ पे बनेंगे ज़रूर। ये आपके लिए गाइडेंस निकल कर के आई है। और जो भी आप काम करो ना, उस काम के लिए आप बिल्कुल अपने प्रैक्टिकल प्लान्स पहले बनाना कि आपको किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करनी है और कब कब आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। इस तरीके से आप अपने काम करोगे तो आप देखोगे कि बहुत जल्द आपके जो लाइफ में ये जो मैंने आपकी किस्मत में लिखा है, जो बताया है, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। एंड उसके बाद फिर आप जो
भी चीज़ें आपकी किस्मत में लिखी हैं वो आपको मिल जाएगी। आपकी जो भी टफ साइकिल अभी चल रही है उसका दी एंड हो जाएगा। सारे कन्फ्यूजन, इल्यूजन, कन्फ्लिक्ट्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपका बहुत जल्दी यहाँ पे आ जाएगा। आपका जो दिल टूटा हुआ है कि आप कब अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर पाओगे, कब आपको अपने सभी लक्ष्यों की प्राप्ति होगी, कब आप इस लाइफ को चेंज कर पाओगे, तो उन सब चीज़ों को आप जल्दी प्राप्त कर लोगे अगर ये सारी जो रेमेडीज़ मैंने बताई हैं आपको वो अगर आप करते हो तो। और देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है। देखो, मैंने जो रेमेडी बताई है ना, कोई मैंने बहुत बड़ी रेमेडीज़ नहीं बताई है। ये एक नॉर्मली हमें घर में चीज़ें मिल जाती हैं तो हम वो उसके थ्रू कर सकते हैं। अगर आप ग्रीन कलर के कपड़े वेयर नहीं कर सकते तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक काम ये भी कर सकते हैं, आप ग्रीन कलर का कोई भी हैंकी या फिर ग्रीन कलर की कोई भी ऐसी वस्तु आप अपने पॉकेट में रख सकते हो जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आ जाए। उस ग्रीन कलर का इम्पैक्ट आपके ऊपर आना ज़रूरी है, ठीक है। बस यही मेन वो है। एंड देखो यहाँ पे हाइपर स्ट्रेस का कार्ड, डबल लवर्स का कार्ड, हेरोफेंट का कार्ड एंड एट दी एंड बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से व्हील ऑफ फॉर्चून शनिदेव जी का कार्ड है। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है, शनिदेव जी यही कह रहे हैं कि आपकी जो किस्मत में लिखा है ना वो आपको ज़रूर मिलेगा, पर मिलेगा कैसे? आपके कर्मा के द्वारा। आपको खुद को प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि जो भी चीज़ें डेस्टिनी में लिखी है ना उस पर भरोसा आपको रखना पड़ेगा। अपने कर्मा पे सबसे पहले भरोसा रखना पड़ेगा। जब आप अपने कर्मा करोगे ना तो आपकी डेस्टिनी में जो ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आप अपना कर्मा करना बिल्कुल मत छोड़ो। जिस तरीके से लाइफ में अभी आगे बढ़ रहे हो ना उस तरीके से अपनी लाइफ में आप बढ़ते चलो। आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस हो रही है, आपकी लाइफ में विजडम भी आएगा, लाइफ में आपकी इतना पावरफुल चेंज आएगा ना कि आपको खुद लगेगा कि हाँ आपकी मेहनत ने आपको कितना अच्छा और कितना गुड रिजल्ट दिया है। अपने आप को हमेशा नैतिक ही बना के रखना, प्राइड बिल्कुल भी नहीं करना है। जब अपनी लाइफ में आप सक्सेस को हासिल कर दो, जब आपकी लाइफ में प्यार ही प्यार, खुशियाँ ही खुशियाँ, इनलाइटमेंट आप लोगों का हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके लिए स्पेशल गाइडेंस आ रही है। आपकी लाइफ में आगे लव, लग्जरी सब कुछ है, साथ में आपकी लाइफ में बैलेंस भी आएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और फ्यूचर के अंदर आपकी जो इंट्यूशन पावर है, आपकी जो इनर वॉइस है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आप ना बस यहाँ पे कोशिश क्या करो मेडिटेशन करने की, जिससे आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपका सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपको गाइडेंस देने में मदद करें, आपकी सहायता प्रदान करें कि आपको आगे और किस तरीके से जाना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकल करके आई हैं। तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं, आप लोगों की किस्मत में काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। आप अपनी लाइफ में यही लव पार्टनरशिप चाहते हो जिससे आप मैरिज करना चाहते हो, या फिर आप अपने हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो, एक गुरु बनना चाहते हो, टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो। ज़्यादातर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्पीच से रिलेटेड या फिर टीचिंग फील्ड से रिलेटेड ही तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ज़्यादा तो यहाँ पे चांसेस यही दिखाई दिए, बाकी ये कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो सबके अपने अपने एम होते हैं। कोई लीडर बनना चाहता होगा, तो कोई सीए बनना चाहता होगा, कोई किसी टीचर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा, कोई लेक्चरर, कोई यूपीएससी, सबकी अपनी अलग अलग विश होती है ना। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चीज़ें आई हैं। बट ज़्यादातर यहाँ पे जो एनर्जी निकल करके आई है ना वो नंबर 3 टीचर की या फिर स्पीच की, बोलने वाले काम जो होते हैं, एक्टिव वाले जो काम होते हैं, बिजनेस वाले जो काम है उनके लिए निकल करके आई है। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।